शिवांगी, अगर देखा जाए तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक आप पे कहीं ना कोई आपको आता था, कुछ ना कुछ बोल कर जाता था, या फिर हमेशा कहता था कि हर्षद के साथ खेल रहे हैं, हर्षद को बोलते थे कि जी। शिवांगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो जितना भी आपने सुना थ्रू आउट द शो, ये एट द एंड कितना आपके लिए हैवी हो गया था? क्योंकि जब हर्षद ने भी आपको एक टॉन्ट सुना दिया था तो उससे आप काफ़ी ही इमोशनल हो गई थी कि वो जो टास्क था वो आपको आगे जाने के लिए खुद हार गए थे। तो वो आपके लिए वो कितना इमोशनल मोमेंट था, और जब आप बाहर आई तो क्या आपने हर्षद से कन्फ्रंट किया वापस उस चीज़ को लेकर? देखिए, आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद इन माई लाइफ. ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. एंड आई थिंक शुरुआत से इट वॉज अ ब्लेसिंग, आई थिंक दैट हम दो दोस्त एक शो में थे और शुरुआत से लेकर आई थिंक आखिरी तक आई थिंक हमने एक दूसरे की जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है. कई जगहों पे हर्षद ने येस ही केप्ट मी आई थिंक अबव द गेम, और सेम मैंने भी ये किया है. बट हाँ, लास्ट के 2 एपिसोड्स में आई फील आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली. पर पता है, एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है. 24 घंटे वहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, वो आप लोगों को नहीं पता चलता है. और उस एक पर्टिकुलर जिस एपिसोड की आप बात कर रही हैं, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी. और उस मोमेंट में वहाँ पे जो बातें हुई, ऑनेस्टली मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ. एंड देन आई रिएक्टेड द वे आई डिड. आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रू आउट द गेम आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को हर चीज़ से ऊपर रखा है. लेकिन आई थिंक उस पॉइंट पे मैं, क्योंकि तब तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो गुस्से में थी या इमोशनल थी या आई वाज जस्ट टू ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग, तो तब मुझे नहीं समझ में आया. लेकिन बाहर आने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें लगी कि भाई मतलब ये अलग तरीके से हो सकता था. उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेयर आई वेंट रॉन्ग इज़ दैट आई थिंक मैंने शायद अपने गेम को, वो दोस्ती से उस पॉइंट पे शायद ऊपर रख लिया था. और like I said, I'm not happy about it, but yeah, that's what happened. और गुस्से में कई बार आप ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जो आप मीन नहीं करते हो. तो भी मैंने भी, मुझे लगता है जो चीज़ें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली हैं, आई डोंट मीन दैम एट ऑल. आई थिंक इट वॉज जस्ट दैट. बाकी जहाँ तक दोस्ती की बात है, दोस्ती शो से पहले भी थी, दोस्ती शो में भी थी, और दोस्ती शो के बाद भी वैसी ही है. In fact, we've become stronger. But don't you feel that खुद के लिए भी खेलना is the right thing? Of course, it's the right thing. जो आपने भी किया वो भी एक राइट ही था. आई थिंक सभी गेम में गेम खेलने आए थे. हर किसी के तरीके अपने अपने होते हैं, हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा था. तो अभी राइट और रॉन्ग तो आई थिंक वो बहुत सिचुएशनल चीज़ थी जो हुई. तो राइट और रॉन्ग तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली. बट ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम. ओके, शिवांगी, अगर मैं बात करूँ तो हर बार और बार बार आपको खैराती कंटेस्टेंट बोल कर गया है, फाइनलिस्ट बोला गया है. जब भी आपने ये सुना हुआ है तब क्या फील आपका था? कहीं ना कहीं उनको आप सही कहेंगे या खुद को आप सही कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है, क्या ये बार बार किसी कंटेस्टेंट को खैराती कंटेस्टेंट कहना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. खैरात में तो आई थिंक किसी को भी कुछ नहीं मिला है. लेकिन आई थिंक जहाँ तक उस स्पॉट की बात बोलूँगी, मेरे इतने आगे तक जाने की बात मैं बोलूँगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वहाँ तक पहुँचने में हर्षद का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी. बाकी अब खैरात ही बोलना, तो फिर इसके तो पीछे मैं भी बोल सकती हूँ कि कोई निकल गया, उसको वापस लाया, ये क्यों था, या कोई किसी ने ये कर दिया तो क्योंकि आई थिंक इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी. लेकिन जहाँ तक मेरे वहाँ तक पहुँचने की बात है, आई थिंक उसका बहुत सारा क्रेडिट हर्षद को भी जाता है, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से ही आई थिंक इट्स रियली हेल्प्ड मी इन द गेम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. शिवांगी, एक झगड़ा आपका और श्रेया का हमने देखा जी. जिस फाइट में आप काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि फाइनल में हम देख लेंगे, ट्रॉफी तो तेरे हाथ में नहीं आने वाली जी. और जब आप और श्रेया जब एक पैनल पे खड़ी थी और ट्रॉफी श्रेया के पास चली गई, तो वो मोमेंट आपको याद आया कि आपने वो चीज़ कही थी और आप गलत साबित हो गई? और कहीं ना कहीं फैंस भी ये कह रहे हैं कि श्रेया अनडिजर्विंग थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेकेंड, टू ऐड ऑन टू दैट क्वेश्चन, यू ऑल्सो सेड दैट कि मैं मेरा नाम बदल दूंगी, और कल हाँ मैं मेरा नाम बदल दूंगी, समथिंग लाइक दैट. एंड प्लस कल श्रेया ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने आपको
आप वो मोमेंट चला के उन्होंने डाल दिया जी। था बैक स्टैबर जोशी करके आपको बुलाया गया है। जी, आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, इन sway of emotions your intelligence stops working, so that's what happened. गुस्से में आई थिंक हम लोग बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं. हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं भाई, और हम लोग नहीं मीन करते हैं. आई थिंक इट वाज जस्ट दैट, एंड आई रियली लाइक माई नेम. तो और भाई ऑनेस्टली बहुत मेहनत की है लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, नाम बनाने के लिए, पर एंड आई थिंक बहुत मेहनत हो जाएगी भाई. आई थिंक मैंने अभी पेपर वर्क चेक किया. आई थिंक नाम चेंज करना में लॉट ऑफ यू नो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क. सो एंड आई एम श्योर वो चीज़ गेम तक थी, गेम ख़त्म हो गया है, हम बाहर आ गए हैं, अभी हम अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं. कल हम लोग सब मिले थे, वी वर ऑल गुड. हाँ, बट कल ही श्रेया ने बैक स्टैबर जोशी करके आपको कहा गया है. दैट्स ओके. आई थिंक वो उसने गेम में वहाँ भी बोला था, तो उसने शायद वो चीज़ रिपीट कर दिया. आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट, इट्स ओके. और बैक स्टैबर जहाँ तक बोलने की बात है, आई थिंक दैट आई कैन से फॉर श्योर दैट आई वॉज नॉट अ बैक स्टैबर फॉर श्योर. बाकी ठीक है यार, आई थिंक गेम है, हर कोई कभी ना कभी. अब ऐसे तो मैं बोलूँ, श्रेया ने बोला था इस प्लेट में अगर ह्यूमन डेड बॉडी भी होगी मैं वो खा जाऊँगी, तो आपको लगता है वो खा जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली. तो हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो गुस्से में निकल जाती हैं, एंड देन आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं. पर इट्स ऑल गुड यार, वी गुड यार. शिवांगी, आपके और हर्षद को रिश्ते को देख के काफ़ी बाहर बातचीत हो रही थी, काफ़ी जी. मुद्दे बन रहे थे, और जिस तरीके से हर्षद आपको लेके काफ़ी अपना स्टेप दे रहे थे कि नहीं, अब जो करना है मैं शिवांगी के लिए करूँगा, अगर गेम हारना है तो मैं ठीक है हारने के लिए तैयार हूँ. लोगों का यही सवाल था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी शिवांगी को मिलती, क्या वो हर्षद के लिए गेम छोड़ देती? आप छोड़ देती? या आई थिंक अगर वो सिचुएशन वो शायद रिवर्स होती तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग फॉर हिम. मीन्स आपके लिए दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शो से? मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शो से पहले भी थी, शो में भी थी, और शो के बाद भी है. लेकिन जो मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करूँगी. मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो मैंने किया, मुझे अभी भी लगता है दैट आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली. लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं, और वही ना, वो गुस्से में, आप उस इमोशंस में आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हो कि उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं खुद ही क्या कर रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ. लेकिन बाद में जब बाहर आने के बाद जब मैंने चीज़ें देखी समझी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता. बट कहीं ना कहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ से मैं निकल जाती तो भी मुझे बोला जाता कि भाई अपने लिए लड़ा नहीं, अपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं. आप गेम में आई थी, गेम खेलने आए थे ना, आप लोग सब गेम खेलने आए थे, तो आपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं. अब मैंने लड़ा, तो आई थिंक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट अप अ फेयर फाइट, जिसकी भी मुझे लगता है शायद ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट वाज हिम एंड आई कुड हैव लेफ्ट द गेट. पर अब वो कोशिश जो मैं कर रही थी वहाँ पे वो फेयर फाइट पुट करने की, पर उसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हो गई, आई वॉज टेकन अ बैक बिकॉज ऑफ दैट. बाकी I think I have a lot of respect for Harshad for what he's done for me, and I'm really grateful to him. He's a very good friend, and हर किसी का एक हर्षद जैसा दोस्त होना चाहिए भाई. शिवांगी, धीरज से जब बात हुई थी हमारी, जी. तो धीरज ने कहा था कि कई बार हर्षद आते थे उनके पास जी. कि अगर मैं और शिवांगी होंगे तो प्लीज़ शिवांगी को सेव करना, पर शिवांगी ने कभी नहीं कहा कि तुम उसे सेव करना और मुझे मत करना. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने एक बार भी नहीं कहा था? क्योंकि हमने सिर्फ एपिसोड देखा 1 घंटे का, पर अंदर की बात आप बता सकते हैं. आई थिंक ये बात हर्षद ने भी शायद क्लियर की है कि मैंने कुछ तो वीडियो देखा था अभी आते हुए, जहाँ वो बोल रही थी कि मैंने ये एक बार उनको ये बात बोली थी, और उसका उन्होंने आई थिंक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि शायद उन्होंने वो एक बार ये बात क्यों बोली थी, जो पर इतनी बड़ी बन गई है कि इतना बार बार तो नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा. बाकी जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन सामने वाले के ऊपर थोप नहीं सकती कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू, बिकॉज़ ये मुझे सही लग रहा है. हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी का अपना गेम है, तो हर कोई वही कर रहा था वहाँ पे. जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे जब उनका एलिमिनेशन जिस टाइम हुआ भी था, उस वक्त भी आई थिंक आई वेंट टू एवरीबडी, और ये मैंने अपनी तरफ से कि मैंने बोला है दैट आई वांट यू टू सेव हिम. अगर ऐसी नौबत आती है तो प्लीज़ वोट फॉर हिम. सो आई हैव डन दैट. अब कितना दिखाए क्या दिखाए मुझे नहीं पता. आई वेंट टू राम सर, आई वेंट टू धीरज, आई वेंट टू आकांक्षा, तो मैं सबके पास गई हूँ ये बोलने के लिए. बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि क्यों आपको ये करना चाहिए. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट.
शिवांगी, अब शिल्पा शिंदे को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहूँगी? क्या ठीक है, आप उन्होंने आपके माफ कर बारे दिया में- कि अब दोस्ती बरकरार रहेगी, अब जो दुश्मनी है वो बरकरार रहेगी? आई थिंक गेम था जो था, गेम में था, गेम खत्म हो चुका है, हम अपनी दुनिया में आ आपको fair चुके लगा हैं। वो जो उन्होंने बोला नहीं, आपके बारे ऑब्वियसली में? अगर आप गेम प्ले की बात पूछेंगे तो मेरा टेक गेम प्ले पे, उनके गेम प्ले पे है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जिस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं, इट्स नॉट वेरी नाइस टू से और टू हियर, यू नो। वो चीज़ें गेम प्ले अगर पूछेंगे अच्छा नहीं था, बट बाकी ओवरऑल आई थिंक शी वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग इन द शो। वो शो में जो उन्हें लगता है वो कर सकती थी उन्होंने किया, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियली लाइक हर गेम, बट पर्सनली आई डिड नॉट लाइक हर गेम प्ले। मैं इतना बोलना चाहूँगी, आई थिंक बाकी सब बढ़िया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि Faizan, जितना sorry, we'll have to take last two questions. He's waiting. yeah. Please. या सो बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारी थियोरीज चल रही थी, ओके, व्हेन यू एंड हर्षद वर इन द सेम रूम विद रितेश Yeah. एंड यू गाइज वर गिवन अ चॉइस कि कौन बाहर जाएगा, Right. एंड उसमें जब डिसाइड हो गया था, ओके, यू चोज टू वॉक आउट एंड Yeah. यू वॉक बैक टू हग रितेश, Yeah. ओके, दैट वाज इन अ लॉट ऑफ ओपिनियन के बहुत रेज वेट कर रहे थे आप, Oh God. फॉर हर्षद टू लीव द रूम, सो was that like a reverse Oh God, psychology? no sir, I'll tell you what it was. ये पूरा नहीं दिखाया मुझे लगता है। हर किसी को जब तक सर नहीं बोलेंगे जाने के लिए तो कोई नहीं जा सकता था, दरवाज़ा बंद था। वो बोलेंगे खोलने के लिए दरवाज़ा तो ही आप खोल के बाहर जा सकते हैं। मुझे उस पॉइंट पे ये लगा, हर कोई जब निकल रहा था तो उनसे मिलके निकल रहा था, एवरी वन ऑफ देम। ये हो सकता है एक दो लोग शायद दूर से निकल गए हों, बट वो ऐसे ही हो रहा था कि जो जो निकल रहा था वो उनसे हाथ मिला के निकल रहा था, उनसे मिल के निकल रहा था। तो मुझे लगा शायद मुझे भी ये करना है, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने हाथ मिलाने के लिए गई, एंड सर हमने हक किया और मैं तब निकली। मैंने कुछ सोच के नहीं किया है ये चीज़ कोई कि रिवर्स साइकोलॉजी है या ये, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा मे बी बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इट, सो आई डिड इट। सबको इनसे जाके मिल के निकल रहा था, दैट्स इट। There was no reverse psychology to that. नो सर। Done, guys. इस Thank you. गेम No, में no, इस sorry. गेम Yes. में श्रेया जी आपसे एक कदम आगे निकल गई। जी। आपको जब आप देखते हैं अपने आप को तो आपको क्या लगता है वो कहाँ मजबूत थी और आप कहाँ कमजोर थे? आई थिंक श्रेया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी वॉज देयर। वो पहले हफ्ते से ही आई थिंक शी वॉज गिविंग हर ऑल। जो गेम के एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, आई हैव टू गिव हर दैट। आई थिंक मे बी बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स ये रियलिटी और ऐसे शो और कैप्टिव कैसे होता है, तो आई थिंक उसने पूरा गेम बहुत स्मार्टली खेला है। एंड या उसको पता है कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे किस तरीके से क्या रिएक्शन देना है। आई थिंक एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि अब शायद, पहले तो मैं करना नहीं चाहूँगी पर अगर ऐसा होता है, सो नाउ आई नो व्हाट हैपेंस, how you're supposed to react and the kind of things that you're supposed to say in a game like that. So I think she's played a very good game. Good for her. I'm happy for her. शिवांगी, Yeah. जब हर्षद ने आपको अपना प्लेस दिया और वो चले गए तो जी। श्रेया आपसे आर्ग्यू कर रही थी और कह रही थी कि आपने हर्षद को गिल्ट में डाला। जी। तो ऐसा कई बार आपको कई लोग बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, तो क्या आपको भी गिल्ट फील हो रहा था कि मतलब मेरी वजह से हर्षद चले गए? ऑफ कोर्स हो रहा था, कहीं ना कहीं जो मेरा रिएक्शन भी वो निकला वो उसी चीज़ की वजह से निकला था, क्योंकि मेरी वजह से वो चले गए थे शो से, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैं भी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जिसके बारे में जब मैंने बाहर आके सोचा तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया और मैंने क्यों किया है। पर या आई थिंक क्या बोलूँ मैं और इस बात में भूल गई मैं क्या सोच रही थी, लेकिन हाँ मतलब ऑफ कोर्स इट वाज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो भी हुई थी उसका रीज़न तो मैं ही थी ना, तो मुझे ऑब्वियसली उसके लिए बुरा लगा था, बिकॉज ही वाज इक्वली डिजर्विंग, आई थिंक इनफैक्ट मोर देन मी, बिकॉज पहले हफ्ते से उन्होंने आई थिंक जो किया है, पहले हफ्ते में उनको बोला गया था कि भाई दिस वाज हर्षद चोपड़ाज वीक, सो ही वाज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मीरा आई थिंक रात में बोलूँगी शायद वो ग्रेजुअली जो भी गेम में दिखा है बड़ा है, वो धीरे धीरे करके बड़ा है, बट ही वाज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड ही इज मतलब इक्वली डिजर्विंग। शिवांगी, अगर वोटिंग Guys, sorry, we have time for just one last question. शिवांगी, अगर वोटिंग फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना फेयर लगा आपको? जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से जनता जुड़ी आई, जिस तरह से सबने वोट्स दिए, क्या आपको फेयर लगा वो? नहीं, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद पूरी शो की जर्नी देखी भी नहीं है, ठीक है। 1 घंटे का एपिसोड देख के आप इंसान के 35 दिन नहीं जज कर सकते, तो वो मुझे सही नहीं लगा। कई तरह की बातें जिन लोगों ने बोली हैं मुझे वो सही नहीं लगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो खुद ही आप रियल लाइफ में अमल नहीं करते हैं सर।
पर आप फिर भी ये बोल रहे हैं 1 घंटे का किसी के बारे में ये चीज़ देखें, सो इट वॉज नॉट फेयर। बाकी आई थिंक यहाँ तक जितने कंटेस्टेंट्स ने वोट किया, आई थिंक आई गॉट आई डोंट नो 11 वोट्स आउट ऑफ 14 कंटेस्टेंट्स, सो आई थिंक दैट ऑल्सो से समथिंग अबाउट व्हाट आई हैव डन इन द शो। शायद क्योंकि आप लोगों ने 1 घंटा देखा है, वो लोग जो 24 घंटे तक वो जर्नी को देख रहे थे, मुझे 24 घंटे देख रहे थे, 24/7 देख रहे थे, उनको कहीं ना कुछ तो मुझ में दिखा होगा शायद, जिस वजह से उन्होंने मुझे वोट किया है। अगर मैं बुरी इंसान होती या मैं बुरा गेम खेल रही होती या मैंने किसी के साथ सच में कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया होता या कुछ ऐसा कहा होता या जो भी है, तो कोई मुझे वोट नहीं करता, या बाहर आने के बाद भी वो मेरे बारे में इस तरीके से बोलते। आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने सुनी, मेरी बात नहीं हुई किसी से, हाँ कल ही हम मिले थे, बट ऑब्वियसली उस सिचुएशन में इतनी बातचीत नहीं हो पाई किसी से, लेकिन अगर मैंने कुछ बहुत बुरा किया था तो शायद वो लोग वो चीज़ नहीं करते। बाकी अब जो हो गया हो गया। लेकिन किस तरह की वोटिंग आप Faisal, एक्सपेक्ट sorry, कर we रहे have थे? to stop. Please, thank you. ओके किस तरह की वोटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से विनर चुना जाना चाहिए, इस तरह का विनर आई वॉज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मेरे को जो होगा दिखा जाएगा, बट जैसा कि मैंने वो जो जूरी वाली बात बोली, बस मुझे वही एक चीज़ लगी है कि आप किसी की 35 दिन की जर्नी सिर्फ 1 घंटा देख के नहीं जज कर सकते। दैट्स इट।